सदगुरु कबीर ने कहा है, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहीं कबीर तहाँ जाइए जहां अपनी संगत हो। भारत की पावन भूमि, संतों ऋषियों मुनिजनों की धरती, ये धरती वीर सपूतों की धरती। इस भारत की मिट्टी में, इस भारत की धरती पर अनेकों ऋषि मुनि हुए। सभी अपने त्याग तपस्या और उच्च आदर्शों से हम सबको प्रभावित किए। संतों गुरुजनों की जो देन है, संतों गुरुजनों ने जो इस धरती के लिए, धरती के लोगों के लिए जो आदर्श स्थापित किए, जो अपनी महानता सामने रखे, और हम और आप सबको लिए वो अनमोल धरोहर। संत गुरुजन घर से बेघर बार होकर अपनी त्याग तपस्या एकांत निर्जल स्थलों पे जाकर साधना रत होते हैं। गुफाओं में, कंदराओं में, न जाने कहां कहां जाकर अपने मन को, अपनी इंद्रियों को साधते, और उसकी त्याग की जो भावना है, उसकी जो सुगंधी है, वो दिशाओं की चारों तरफ फैलती है। वो महापुरुषों की एक ही सपना, एक ही ख्वाब था कि आने वाली मेरी संतान मेरे आदर्शों को, मेरे दिव्य रहनी को अपने जीवन में जिए। इस बात का भी आप लोगों को तजुर्बा कि भारत भूमि मां भारती 200-250 वर्षों से अंग्रेजों के गिरफ्त थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। हम सब अपनी ही धरती पर, अपनी ही जहां में रहकर हम परवस्था की जिंदगी जी रहे थे। कुछ क्रांतिकारों के अंदर ये आग सुलगी, क्यों न इस मां भारती को आजाद किया जाए। हमारे ही देश के वसिंदे, यहां के रहने वाले ही गुलामी के जंजीरों से झगड़ा हुआ। न जाने इस भारत की आजादी के लिए कितने वीरों ने, कितने मां के लालों ने अपनी प्राण की आहुति दी। मैं पूछता हूं, जिन महापुरुषों ने अपनी प्राण दिए, बलिदान हुए, खून के कतरा बहाए, अपनी जीवन की परवाह न किया, जिंदगी जीने की चाह न हुई, मकसद क्या रहा होगा उन महापुरुष के? किस चाहना और इच्छाओं को लेकर वो एक काम किए? उनके एक ही मकसद, एक ही लक्ष्य, एक ही ध्यान था कि आने वाली मेरी संतान स्वतंत्रता पूर्वक, फ्रीडम पूर्वक अपनी जिंदगी को जी सके। उनका सपना, उनका ख्वाब, उसके अरमान कितने बड़े थे। सोचो जरा ऋषियों के, मुनियों के, जिन्होंने अपने माँ बाप घर बार को छोड़कर एकांत जगहों में, निर्जल स्थलों में जाकर ध्यान तपस्या की। उन महापुरुषों की बलिदानी जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए, कोई परवाह न था। उतनी वीरता से, बहादुरी से भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। एक एक महापुरुषों के बारे में सोचोगे तो हृदय रो डालता है। जिन महापुरुषों ने, जिन संतों ने अपने आदर्श, अपने जीवन को बलिदान दिए, आज कहीं वो महापुरुष, कहीं ऊपर से कल्पना करिए, ऊपर से अपने देशवासियों के, यहाँ के वसिंदों को निहारते होंगे, उनकी आंखें देख पाती होगी
तो मैं सचमुच कह रहा हूं उनकी आंखों लज्जा से शर्म से झुक जाती होगी। अपने ही लोगों के कृत्यों को, अपने ही भारत के लोगों के उनके कर्मों को, उनके कृत्यों को देखकर उसको शर्म आती होगी, लज्जा आती होगी। क्या ऊंचे उसके ऊंचे अरमान थे। आज हम अपनी ही भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को मिट्टी पलीत करने में जरा भी कोर कसर नहीं। कितने रंगीन सपने देखे थे हमारे पूर्वजों ने, हमारे अपने लोगों ने, लेकिन आज तो पाश्चात्य सभ्यता इतनी हावी हो गई कि लोग अपनी संस्कृति, सभ्यता, इज्जत, आबरू को भूल गए। ये रामकृष्ण की धरती, बुद्ध महाकबीर की धरती है। जरा ख्याल करें, जिस धरती पे आप पल रहे हैं, जहां की अन्न खा रहे हैं, जहां की आबो हवाएं ले रहे हैं, ये त्यागी, बैरागी, वीर सपूतों की महान धरती। और सभी संतों, ऋषियों ने अपने जीवन को झांकने, निहारने का मौका दिया। ध्यान करो, चिंतन करो, जीवन को सजाओ, जीवन की बगिया को महकाओ। प्रकृति की ओर से तो बहुत सुंदर शरीर मिला, लेकिन इस सुंदर शरीर को हम बेदरंग करते जा रहे हैं। जो कुछ बचा खुचा माता पिता के, संतों गुरुजनों ने जो सीख दी, उन बातों को भी भूलते जा रहे हैं। इस फैशन के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर आदमी अपने करीब से दूर होते जा रहा है। अपने सुंदर निर्मल स्वभाव को, अपने दिव्य आचरणों को, उससे दूर हटते चले जा रहे हैं। जिस समय मां के गर्भ से पैदा हुए, बच्चे थे, छुटपन था, बालकपन था, कितना मन निर्मल था, मन की आजादी थी, जीवन में सच्चाई थी, मन बड़ा सरल और सपाट था। जैसे जैसे उम्र दाराज बढ़ती गई, मन की वक्रता, मन का पाजीपन जागता गया, कुछ संस्कारों से मन घिरता गया और अध्यात्म से उतनी दूर हटते गए। जितना आपका मन, जितना आपका दिल और दिमाग अध्यात्म से, धर्म से, संतों गुरुजनों से दूर हटेगा, मन की बहिर्मुखता बढ़ेगी, मन की मांगे, मन की मुरादे, बाहरी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जाएंगी, मन शांत होगा, दुखी होगा, खिन्न होगा। प्यारे बंधुओं, दुनिया में तो धन दौलत, रुपए पैसे, मकान, बिल्डिंग बहुतों के पास, अच्छी खासी बिल्डिंगे, पूरे आधुनिक साधनों से लबरेज है, सारे ऐश्वर्य के साधन है, रुपए पैसे भी बहुत। बस इसी बाहरी चीजों को देखकर, बाहरी बातों में पद प्रतिष्ठा, रुतबा, नखरा, इन्हीं में हमारा मन घूमता। इसको पाकर हम बहुत अपने आप को उन्नत समझते। ये बाहरी चीजें, बाहरी परिवेश, बाहरी माहौल आपको आत्मिक शांति नहीं दे सकती। ये बाहरी चीजें आपके शरीर को ये आराम दे सकता है, कुछ सुख दे सकता है, शारीरिक सुख। ये बाहरी प्राणी पदार्थों से शारीरिक सुख मिलेगा, शारीरिक। आत्मिक सुख पाने के लिए आत्मा की अवलोकन करना पड़ेगा, आत्मा की ओर लौटना पड़ेगा, उसमें डूबना पड़ेगा। इसी देश में बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, उनकी भी अपना ऐश्वर्य था, उनका भी राजकाज था, उनके भी धन खजाने थे, उनकी भी बड़ी बड़ी अट्टालिका थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, राजरानियां थी, खाने पीने के बहुत अनेक वस्तुएं थी, फौज फक्कड़ थी, कोई बात की कमी न थी। उनका शान शौकत, रुतबा, नखरा अलग था। लेकिन आज
पहले जमाने के जितने भी राजे महाराजे हुए, उनके आज न राजमहल है, न उसके फौज फक्कड़ है, न उसकी राजरानियां है, न दास दासी। किले भी हैं, वो भी खंडहर हो गए। कहां गए उसके रुतबा नखरा शान शौकत? अरे सभी जमींदोज हो गए, मिट्टी पलीद हो गई। न राजा रहा न रानी रही, कहने सुनने की केवल कहानी रही। जितना आप धर्म में, अध्यात्म में, संतों गुरुजनों की ज्ञान की बातों में मन को रमाओगे, उतनी आत्मिक सुख मिलेगा। एक होता है पदार्थ जनित सुख, दूसरा होता है प्राणी जनित सुख। पदार्थ जनित सुख, अच्छे खासे बिल्डिंग है और भारी वस्तुएं हैं, मन को अच्छा लगता है, मेरे पास बहुत चीजें हैं। अब वो चीजें जब हमारे बीच से हट जाती है तो सुख मिलना बंद, फिर दुख की शुरुआत होती है। प्राणी जनित सुख, जिस आदमी को देखे भी ना, उससे मिले भी ना, मन बेचैन होता है, मन उदास होता है। देखकर ही हमको सुकून मिलता है, बात करके। कई आदमी बाई दफा कहीं दुनिया से उठ गए तो उसके लिए भी मन बेचैन हो जाता है। ये सब बाहरी चीजें, बाहरी बातें, क्षणिक सुख, आज है कल नहीं, स्वभाव। इन भौतिक चीजों और प्राणी पदार्थ की जो चीजें सुख है, उनसे भी एक तीसरा सुख है जिसमें अध्यात्म की भाषा में हम आत्मिक सुख कहते हैं। जिसको अपनी आत्मा से मोहब्बत हो जाती है, अपने आत्मा से जब प्यार हो जाता है, अपनी ओर जब झांकने और निहारने लगता है, तब वो आनंद, वो सुख कहीं फिर घटता बढ़ता नहीं, बस एक रस सुख। उसी सुख की तलाश है। बाहरी प्राणी पदार्थों से बहुत सुख पाए, लेकिन फिर एक प्यास की तरह, एक अनबुझी प्यास की तरह मन तड़पता है, कुछ खोया खोया सा लगता है, कुछ मन अशांत लगता है, उदास लगता है। खाने को चीज है, बीबी है, बच्चे हैं, सुंदर मकान है, अच्छी बिल्डिंग है, सब कुछ से संपन्न हो, फिर भी मन अशांत है, व्याकुल है, उदासीन, छटपटाता है अंदर, अपूर्णता। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमांग, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत। कस्तूरी उस मृग के नाभि में ही है, लेकिन अज्ञानवश, अनजानवश उसकी सुगंधी को बाहर ढूंढता, भागता है, तड़पता है, छटपटाता है कि सुगंधी मिल जाए, और दरबदर की खाक छानता है, लेकिन मिले कहां? क्योंकि जो वस्तुएं जहां हैं वहां हम ढूंढ नहीं रहे। बस यही दशा हमारी भी है, सुख को, शांति की तलाश बाहर की ओर भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, कहीं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, पर्वतों में, पहाड़ों में। लौटे आपका भगवान, आपका खुदा, आपका गाठ आपके हृदय में। कितने लोग सोचते जब हृदय में है तो दिखता क्यों नहीं? अरे आप इस चरम नेत्रों से विषय वासनाओं, कामनाएं भरी आंखों से देखोगे तो कैसे भगवान का दीदार होगा, कैसे दर्शन होगा? दर्शन करने के लिए भी आंखें चाहिए, दृष्टि चाहिए, नजर चाहिए। मन साफ हो, मन में बेहोशी ना हो, अज्ञानता की नींद ना हो, अविद्या ना हो, मन को साफ करें, मन की गंदी आदतों को, कुसंस्कारों को जब तक नहीं धोगे मन कैसे स्वच्छ हो? और जब मन स्वच्छ ना होगा तो भगवान का दर्शन कैसे कर पाओगे? है पास में ही, हम खुद हाजिर हुजूर, लेकिन दूर दरस्ता, क्योंकि अज्ञानता की एक पहाड़ खड़ा, अज्ञानता की बाढ़ सी आ गई, आंखों में अज्ञानता का माड़ा छाया हुआ है।
इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसे जिन, तुलसी यह संसार को भयो मोतिया भी। मुझे तो नहीं हुआ, अभी थोड़ा जवान हूं, लेकिन जिन बाबाओं को हुआ बताते एक समान दो दिखते। हम सबको मोतियाबिंद हो गया। अब मोतियाबिंद जब अधिक हो जाती है बीमारी, तो ऑपरेशन कराना पड़े, नहीं कराओगे कहीं फूट गया तो आंखों से दिखाई देना ही बंद हो जाए। इसलिए जो अज्ञानता का मोतियाबिंद लगा है, नासमझी का, संत गुरुजन आई स्पेशलिस्ट है, उनसे जाकर अपनी अज्ञानता का, बेहोशी का, मूर्छा की जो मोतियाबिंद, उस मोतियाबिंद का समय रहते ऑपरेशन करा ले, ताकि आपकी आंखें जो हैं उसको साफ साफ देख सके। बंधुओं, आंखें, जो आंखें हमारी है वो आंखें महापुरुषों की भी है, लेकिन देखने की थी, जैसे हम नंगी आंखों से देखते हैं, चर्म नेत्रों से देखते हैं तो चीज सामान्य लगती है। अब जब हम पावर वाले इस्तेमाल करते हैं चश्मा, तो और साफ दिखता है। वैसे ही आध्यात्मिक पावर चाहिए, और ये आध्यात्मिक पावर मिलता है संतों गुरुजनों की शरणागति में। उसकी अधीनता, उसकी दासता, उसकी सेवकाई करोगे तब आपको आध्यात्मिक पावर मिले। और जिस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक पावर आ गया, दुनिया को देखने की शक्ति आ गई, तो फिर उसके जीवन में सुगंध ही भर जाती है। अरे उसका जीवन निहाल हो जाता है, फिर मस्ती से वो व्यक्ति झूमने लगता है। मीराबाई का नाम आप सबने सुना। मीरा राजस्थान की एक राजा की लड़की थी। राजा के शान शौकत क्या होता है हम जानते हैं। वो राजे की लड़की थी। गुरु मिला रैदास, भक्ति का रंग इस कदर चढ़ा मीरा के ऊपर कि मीरा राजमहलों के सुख और ऐश्वर्य भूल गई। उस शहर दियारी को लांग गई। लोगों ने कहा कि मीरा तो बावरी हो गई, अरे मीरा तो पागल हो गई। सचमुच में मीरा तो पागल हो गई। भक्ति के रंग में इतना रंगा, ज्ञान के रंग में रंगा। मीरा तो फिर संसारी लोगों के लिए तो पागल ही। जितने साधु संत ज्ञानी वैरागी हैं, संसारियों की दृष्टि से पागल ही। लोग सोचा करते हैं, अरे इतना मस्त जीवन मिला, इतनी अच्छी जिंदगी मिली, पूरी जिंदगी त्याग तपस्या से, न खाना जानते, न पीना, न दुनिया का सुख, न कुछ। जो जहां तक होते हैं वहीं तक सोचते हैं बंधुओं। वो साधु संतों की मस्तानगी, उसका रंडरपन, उसकी खुमारी, उसकी मस्तानगी सामान्य लोग क्या जाने। जिनका मन राम रस में डूब गया, जिसका मन आत्मा की ओर लग गया, जिसका मन अपने भगवान को निहारने लग गया, फिर उसके लिए तो संसार तो फिर पागल खाना लगता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, संतो जग लगे पागल खाना। उसके लिए तो संसार पागल खाना लगता है। इसीलिए तो संत भागते हैं किससे? अज्ञानता से, वासनाओं से। ये सत्संग हमें जागरण का संदेश देता है। ये सत्संग हमें अपने आप से मुलाकात कराती है। ये संस्करण, ये सत्संग हमें अपने संस्कारों से ऊपर उठाती है। ये सत्संग हमें अपनी गंदी आदतों से ऊपर उठने का मौका देता है। ये आप लोगों का मासिक सत्संग चलता है, मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई। इस गृहस्थ जीवन में भी रहकर आप लोगों ने इतना व्यस्तम समय में भी सत्संग के लिए कम से कम 2 घड़ी निकाले। और यही जीवन की महत्वपूर्ण घड़ियां। ये सत्संग में जो बैठते हो, ज्ञान की जो चर्चा होती है, विचारों का जो आदान प्रदान होता है, यही वक्त सबसे महत्वपूर्ण वक्त, जहां पर आप अपने आप में होते हैं, जहां पर आप अपने आप का चिंतन करते हैं, जहां पर आपको अपने आप के होने का एहसास होता है, जहां से एक आध्यात्मिकता जगती है, जहां से एक शक्ति मिलती है, जहां से एक ऊर्जा मिलती है, एक नई एनर्जी, एक नई ताकत की यही से शुरुआत होती है।
इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, नित खरसान लोहा गुण छूटे, नित की गोश्त माया मोह। नित प्रतिदिन जब लोहा खरसान पर चढ़ता है, उसका जैसे आप लोग किसान लोग हैं, घरों में बसला बिंदना का जहां प्रयोग होता है, बढ़ाई के बसले बिंदने पर ध्यान देना। चांदी की सरीखा चमकता, पहले हल बैल से खेत की जोताई होती थी, धान बुआई के समय देखना उस नांगर में हल में लगा हुआ लोहा चांदी के सरीखा चमकता। जब पैर डालते थे धान की मिजाई होती थी, गाड़े के पहिया में लगा हुआ बाट का लोहा कितना चमकता। क्यों चमकता था भाई? रगड़ता था। और नित की गोश्त माया मोह। नित प्रतिदिन हर समय हर पल हर क्षण जब आप ज्ञान की चर्चा करोगे, ज्ञान की चर्चाओं पे मन को रमाओगे, जितने आप धर्म और अध्यात्म की बात सोचोगे, चिंतन करोगे, विचार करोगे, जितने चिंतन की गहराई में मन उतरेगा, उतने ही मन रिलैक्स महसूस, अशांति दूर होगी, निर्भय जीवन होगा, अपने करीब होगे, आत्मा के आसपास हो। फिर गलत चिंतन, गलत विचार कि इर्द गिर्द आप नहीं भटको। हमेशा ज्ञान की बातों में, जीवन में सजगता, सावधानी आई, बेहोशी हटे, मूर्छा हटे, अज्ञानता हटे, फिर आप कहीं नहीं भटको, किसी से लड़ोगे नहीं, आपकी वानियां अव्यवस्थित ना होगी। अरे यही तो अध्यात्म का फल है। जैसे जैसे उम्र बढ़े, साधना में, भजन में, भक्ति में दीन बीते, मन सद, वाणी सद, आचरण में सुधार हो, यही तो जीवन की सफलता। और जितने आप अध्यात्म के रंग में रंगते जाओगे, आपका दुख दर्द चिंता फिक्र मिटेंगे। इधर सदगुरु कबीर ने कहा, चाह गई चिंता मिटी। चिंता कब मिटी? जब चाह गई चिंता मिटी, चाहनाएं मिटी, कामनाएं मिटी, सांसारिक भोगों के प्रति, सांसारिक ऐश्वर्यों के प्रति जब मन उदास होता है, निराश होता है, उससे मन उचाट होता है, सांसारिकता से जितनी आप पीठ देते हो, उतनी ही अपने आप से मुलाकात होती है। जीवन के बेशकीमती लम्हे, बेशकीमती पल, बहुत जिंदगी बीत गए हैं। इस पंडाल के नीचे जितने लोग बैठे, बहुत जिंदगी बीत गई। और इस बीती हुई जिंदगी पर कभी चिंतन करना, विचार करना, अकेले में बैठकर कि जितनी जिंदगी बीती है, जितने पल बीते हैं, जितने छल बीते हैं, उसमें हमने अर्जित क्या किया, पाया क्या और खोया क्या। पिछली जिंदगी पर थोड़ी आंख मूंद कर सरसरी तौर से एक बार दृष्टि डालें। जिस दिन मां के गर्भ से पैदा हुए, वो बचपन, वो बालपन मां की गोद में, मां के आंचल में पला। दोस्तों यार मिले, कितने नाते रिश्तेदार मिले, रिलेशन के लोग मिले, कितनी लाभ हुई, कितनी हानियां हुई, अपमान हुआ, सम्मान मिला। जितने भी पिछले घटनाएं घटी, आज रह गई क्या? माँ बाप को भी मन को कुदेर कर याद करना पड़ता है कि माँ ऐसी थी, बाप ऐसे थे। वो माँ का आंचल छूट गया, पिता का प्रेम, पिता का वात्सल्य भी छूट गया। बीती हुई जिंदगी सपने के सरीखा लगता है कि नहीं लगता? मैं अभी आपसे पूछ दूं, कक्षा 2 में जब आप पढ़े थे तो कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी? उनके नाम क्या हैं? बहुत कम लोगों को याद होगा। मैं एक दिन सोए सोच रहा, कुछ लोगों का चेहरा ही देख पाया। और जिनके साथ हमने कक्षा 1, 2, 5 पढ़े, बहुत लोग भगवान राम को प्यारे हो, कितने जमींदोज हो गए।
बीता हुआ पल, बीता हुआ क्षण सपने के सरीखा लगता है। एक सपना आप आंख मूंद कर देखते हो सोते समय, दिन भर के जैसे क्रियाकर्म किए रहते हो वैसे सपना आता है। जब गाढ़ी नींद पर नहीं पहुंचते, अर्ध सुसुप्ति पर होता है, कुछ नींद में और कुछ बेहोशी, तो सपना आता है। सपने में आप बहुत सारे रुपये पालिए, सभी जेब भरे हुए रुपये और माल डाल इकट्ठा करके आ रहे हो, फट से नींद खुल गई। अब जेब को टटोलेगो तो कहां भरा हुआ मिला, क्या मिलता है, खाली रहती। और फिर हकीकत में पछताते हो गए, थोड़ी नींद और आगे बढ़ती तो पता नहीं क्या क्या मिल जाता। ये आप आंख बंद करके देखते हो, एक सपना आंख खोल कर देखते हो, कितने लोग मिले, कितने बिछुड़ गए। अब बची हुई जिंदगी को हम खुशनुमा बनाएं, बीते ताही विसार दे आगे किस दी, जो क्षण जो पल जो घड़ी बीत गई सो बीत गई। बचे हुए 6 क्षणों को, बची हुई जिंदगी को आज भी आप संजोए, सहेजे उनको। मन का बाहरी वृत्तियां, ये चित्त, ये मनोवृत्ति जितनी बाहर की ओर भटकेगी, जितनी वासनाओं की, कामनाओं की, दुनियादारी की चिंता करोगे, मन उतना ही चंचल होगा, उतनी ही मात्रा में दुख हाथ लगेगी। मन का सारा अहंकार, ये अहंकार भी तो व्यर्थ, और अहंकार की बुखार से सभी लोग पीड़ित, सिर्फ उसकी डिग्री का अंतर है। इस बुखार से सभी लोग पीड़ित। अहंकार ममकार को मार दे, जीवन में कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। आपका ये सुंदर चेहरा, धन दौलत रुपये पैसे, शरीर नहीं जाएगा, अंततः तो खाक में मिल जाना। ये दुनिया एक खाकदान, सूफी संतों ने कहा कि ये दुनिया खाकदान है। किस चीज का अहंकार? पद का, प्रतिष्ठा का, रूप का। ये 4 दिन की जिंदगी, नौजवानी में सुंदर दंत पंक्तियां, चेहरे की चमक, चेहरे की लावण्य। अपने ही चेहरे को शीशा के सामने जाकर देखते हैं तो अपने ही अंदर अहंकार जब करे, मैं इतना ब्यूटीफुल, मैं इतना हैंडसम। ये जो बूढ़े बाबा लोग दिख रहे हैं, जिनके पके बाल, नौजवान लोग सोचते होंगे बाबा के बाल पक, अरे ये भी जब पैदा हुए इनके भी काले घने मुलायम बाल थे, इनका भी अपना नाच न खड़ा। ये भी किसी अपने जमाने में, जवानी में बार बार जाकर दर्पण के सामने निहारा करते थे, थोड़े से क्रीम पाउडर भी लगाया करिया करते थे। अब बूढ़े बाबा को कहो बाबा ये फेयर एंड हैंडसम लगा लो, अच्छा लगे? कोई हमारी बूढ़ी माताओं को आप फेयर एंड लवली दे दे, ये तो थोड़ी देर के लिए चेहरा में निखार लाता है, 2 मिनट 3 मिनट। कितनी माताएं ब्यूटी पार्लर से आई हो, थोड़े से रो दी तो सारा मेकअप धुल जाएगा। इसलिए वो लोग सावधान रहते, कभी थोड़ा से मायूस उदास नहीं होना है। जिंदगी की असली चमक है आपका उज्जवल चरित्र, आपकी जीवन की मस्तानगी। समय के साथ साथ जीवन को बदलिए, समय के साथ साथ सोच को बदलिए, समय के साथ साथ जीवन जीने का स्टाइल बदलिए। वो पुराने विचारे, पुरानी ख्यालात, किसने क्या कहा, किसने क्या कर दिया, उसी को बार बार उठाते धरते रहोगे तो फिर जिंदगी के बेशकीमती लम्हे व्यर्थ की बातों में बीतेंगे। सकारात्मक सुंदर विचारों में पॉजिटिव थिंकिंग करें, हर पल हर क्षण। आज जितना खुश हो, कल कोई पूछे कैसे हो तो कल से बेटर एक मस्तान की भरी, ताजगी भरी जिंदगी जी। उदास परेशान निराश मत होइए, होठों पे मुस्कान हो। एक मस्त नाम का व्यक्ति था, और जहां पर मस्त राम खड़ा था वहीं पर एक मुर्दा लेटा हुआ था। आप लोगों ने अभिलाष साहब से सुने होंगे। तो मस्त राम उस मुर्दे से पूछा, मस्त राम मुर्दे से पूछा, मुर्दा कुछ बतलाओगे?
मस्तराम किससे पूछता? वो मुर्दा लेटा हुआ था उससे। मस्तराम मुर्दे से पूछा, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। क्या बोलता है? मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। अरे मर तो जाओ, मरोगे तब सुख पाओगे। देखो भाई, कोई इधर उधर करके मत मर जाना। अपने अहंकार को, ममकार को, इच्छाओं को, चाहनाओं को मार कर तो देखो। जिस घर में, जिस परिवार में रह रहे हैं, सबके साथ प्रेम का व्यवहार, लड़कर झगड़कर, छीना झपटी कर, भाई भाई एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखकर कभी आप सफल और सक्सेस नहीं हो सकते। जीवन को सुंदर बनाने के लिए आपको प्रेम का जीवन जीना पड़ेगा। यहीं से अध्यात्म और धर्म का विकास होता है। आप कटुता भाव रखकर, द्वेष रखकर, लड़ाई झगड़ा कर कर कभी आध्यात्मिक रोशनी नहीं मिल सकती। अध्यात्म की ऊंचाई पर यदि चढ़ना है तो जीवन के सारे बोझ को, जो आपने गठरी जो सर पर लाद रखे, उस वजनी भार को उतारना पड़ेगा। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए नदी के इस छोर से उस छोर को पार करना चाहते हैं और कर क्या रहे? 20 किलो का पत्थर गला में बांध लिए और उस 20 किलो के पत्थर को गले में बांध कर हम तैरना चाहें तो आपका क्या हश्र होगा? वहीं डूब मरेंगे। सुख तो चाहते हैं, शांति तो चाहते हैं, लेकिन चाल बेचाल है, आदत गंदी, रास्ता सही हमने नहीं चयन किया। सोचने मात्र से सुख नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती। मैं आपको पूछूं, इतने लोग बैठे, मुझे नगरी जाना, किधर जाऊं? क्या बताओगे आप लोग? किधर बताएंगे? बताइए, बताओ ना, किधर जाऊंगा? दमन बाबूजी, किधर जाना पड़ेगा नगरी जाने के लिए? हाँ, आपने मुझे बताया फरसियां यहाँ सांकरस इधर, और मैं कहूंगा नहीं जी, मैं आपकी बात नहीं मानता, मैं तो इधर चलूंगा, जिंदगी भर चलता रहूंगा, लेकिन कभी नगरी से मेरी मुलाकात नहीं होगी। चल तो रहा हूं, फिर क्यों नहीं हो रही? उसकी दिशा गलत है, मेरे कदम गलत पथ की ओर आगे बढ़ रहा है। वैसे जीवन में हम सब शांति, सुख, सुकून चाहते हैं, अमन चैन का साम्राज्य चाहते हैं, लेकिन कर्म हमारे गंदे। सोचने से क्या होगा भाई? इतने लोग आए हैं दूर दराज से, हम लोग भी आए हैं। कोई आप नगरी में बैठकर, मैं नवपारा में बैठकर, जितने भक्त हमारे बुजुर्ग लोग आए, अपने घर में बैठे बैठे सोचते कि मुझे भोथली जाना है, फलाने के यहाँ पहुंच पाते? क्या क्या, कोई बाइक से आए, कोई 4 व्हीलर से आए, कोई पैदल आए, चलना तो पड़ा। प्यारे सज्जनों, हमारे संत गुरुजन हमें रास्ता दिखा रहे हैं, पुकार लगा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, लेकिन हम इतनी अज्ञानता में सोए हैं, उनकी आवाज हमारे तक पहुंच कर भी नहीं पहुंच पा रही, सुनते हुए भी हम सुना कर रहे हैं। जागो, आज अवसर है। ये योग भूमि का, कर्म भूमि का मनुष्य शरीर मिला, इसी में सत्संग, भजन, विचार का विनिमय, आदान प्रदान करने का वक्त, कल्याण की भूमिका में है। हमारे संत गुरुजन हमारे कल्याण मित्र आवाज दे रहे हैं, ज्ञान की बातें बता रहे हैं। अब चल ही ना पाए, समझ ही ना पाए तो पुनः वही मां के गर्भ में जाओगे। जाए परे भव चक्र में सही घनेरी लाग, फिर अन्य खानियों में जाओगे, विवस्था भरी जिंदगी जियोगे। आ तो स्वतंत्र जीवन है। एक कहानी कहूं, फिर अपनी बात समाप्त करूंगा। 2 दोस्त थे, दोनों रास्ते रास्ते चल रहे थे। बोलिए सतगुरुदेव की, मेरे तरफ देख के सुनिए। तो 2 दोस्त से दोनों रास्ते रास्ते चल रहे थे। एक दोस्त के ऐसे कंधे पे झोला लटका हुआ था,
तो उसके एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से 3 क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से सुनना, मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन करते हैं उसका एक दोस्त दूसरे दोस्त से, यदि तुम ये बता दो कि मेरे झोला में क्या है तो सारे अंडे तुम्हारे। उसका ये पहला प्रश्न, एक बार और सुन लीजिए, इसके बाद फिर दोबारा नहीं कहूंगा, ट्राई अगेन। उसका एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से पूछता है, यदि तुम ये बता दो कि मेरे झोले में क्या है तो सारे अंडे तुम्हारे। दूसरा क्वेश्चन करता है, यदि तुम उसकी संख्या बता दो, गिनती बता दो तो 8 अंडे तुम्हारे। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन करता है, यदि तुम ये बता दो कि अंडा किस जानवर का है तो मुर्गी भी तुम्हारी। उसका दोस्त कहता है, अरे यार तुम्हारे सवाल भी बड़े अजब गजब हैं, कैसे कैसे तुम सवाल पूछते हो, मुझे समझ में नहीं आ। शायद आप लोगों की समझ में आ गई हो। झोला में क्या है बता दोगे तो सारे अंडे तुम्हारे अंडे ही, उसकी गिनती उसकी संख्या बता दो तो 8 अंडे तुम्हारे, 8 ही अंडे। ये अंडा किस जानवर का है बता दोगे तो मुर्गी भी तुम्हारे। आपके इस बोतली में कोई मुर्गा अंडा तो नहीं देता। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। वैसे हमारे संत गुरुजन जब हमारे बीच आते हैं तो जिंदगी भर की साधना, तपस्या, त्याग, वैराग, जो बातें अर्जन किए रहते हैं, जो संतों गुरुजनों से सुने रहते हैं, खुद की उपज होती है, उन सारी बातों को संत गुरुजन हमारे बीच ज्यों के त्यों रखते। इसीलिए तो कहा है, संत हृदय नवनीत समाना पर दुख द्रवई सो संत पुनीता। अरे यही तो संत का संतत्व, जिसके पास छल हो, कपट हो, राग हो, द्वेष हो, लड़ाई करने में तैयार हो, राग करता हो, द्वेष करता हो, वो भेष भगवान हो सकता है, संत भगवान नहीं हो सकते। संत का हृदय तो खुला आंगन की तरह होता, पारदर्शी, अंदर से देखो तब वही, बाहर से देखो तब वही। वो गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलते कि कौन मेरा है कौन पराया है। ये अपने और पराये की जहां दीवार ढह जाती है वही सब। देखो माँ गंगा गंगोत्री से निकलती, जहां से निकलती, जितनी भी भारत की नदियां हैं उसके उद्गम स्थलों को देखना, बहुत छोटी धारा होती है, बहुत छोटी धारा। आप लोग देखना, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली, वहां पर देखोगे तो विश्वास नहीं होता, अरे यही नर्मदा नदी का विस्तार उद्गम स्थल है। लेकिन उन नदी की धारा छोटी होती है, आगे चलते चलते कितनी सहायक नदियों को अपने साथ लेती है। गंगा जैसे ही पहाड़ों से धरती तल पर आई, न जाने कितनी नदियां उसकी सहायक है। सीवर लाइन का पानी, गटर का पानी, गंगा कभी मुख नहीं मोड़ी, सबको साथ लेकर आई और सारे पानी गंगा जल कहलाया। ऐसे ही जिसका हृदय विशाल होता है, जिसके हृदय विशाल होता है वही सबको समा लेता है। ऐसे उदार हृदय के बने अपनी इस बेशकीमती जिंदगी पर ध्यान दे, जीवन की एक भी सांसें व्यर्थ न जाने पाए। आपका हर कदम, आपकी हर सोच बस लक्ष्य की ओर। हमारे जीवन का लक्ष्य परम शांति की प्राप्ति, गति मुक्ति की प्राप्ति। ये इच्छाएं और चाहनाएं पूरी समाप्त हो, जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। अब जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। दुनियादारी को तो देख चुके, बाल बच्चे, धन दौलत, रुपये पैसे, अरे सभी का तो सुख भोग लिए। अब नहीं भोग पाए हैं तो आत्म रस का सुख नहीं भोग पाए। अंतर की यात्रा प्रारंभ करें। बाहरी यात्रा बहुत हो गई, अब मन को मोड़े, चित्त को मोड़े। बाहर मनोवृत्ति जो घुली मिली है इस विषयों में, वासनाओं में, चाहनाओं में, आपका जीवन भी एक अनगढ़ पत्थर की तरह है। हमारा जीवन जैसे अनगढ़ पत्थर को कलाकार छीनी हथौड़ी मार मार कर एक मूर्ति तैयार हो जाती है, एक प्रतिमा तैयार हो जाती है। वैसे ही जीवन भी एक अनगढ़ पत्थर है। आप ही हो वो शिल्पकार। ज्ञान वैराग की छीनी और हथौड़ी लीजिए,
और अपने गलत अंशों को, गलत आदतों को, गलत संस्कारों को, गलत विचारों को, गलत चिंतनों को हटाते जाइए, हटाते जाइए। आप फिर एक मूर्ति के रूप में हो जाएंगे, पूजनीय होंगे, आदरणीय होंगे, लोग आपको सम्मान देंगे, सम्मान से देगा और आपको एक आत्मिक संतोष की प्राप्ति होगी। तो बिखरे हुए मन को समेटें, जितना हो सके हम धर्म अध्यात्म के रंग में रंगे। ये जीवन बहुत ही बेशकीमती, बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज, ये बार बार नहीं मिलता। बड़े ही सौभाग्य से पुण्य कर्म उदय होने वालों को ही ऐसे माता पिता मिलते हैं, ऐसे संत गुरुजनों की शरणागति मिलती है और हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली। प्रथम तो मैं अपने माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें पारखी संतों से परिचय कराया, इंट्रोडक्शन दिया। अरे हमारे माँ बाप मांस मदिरा खाते, वो ना जानते तो आप कैसे जानते। इसलिए मैं कहता हूँ नींद खुले तो सर्वप्रथम माँ बाप के चरणों पे दंडवत करिए, फिर गुरु जिन्होंने इस अध्यात्म का मार्ग दिखाया। माता पिता ने जो मार्ग दिखाए उससे 4 गुना बढ़कर गुरु संतों ने किया। तो ये मासिक सत्संग कराने वाले इस दमन बाबूजी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सबके लिए, सभी माता बहनों भाइयों, बूढ़े बुजुर्ग पिता तुल्य लोगों के लिए भी मंगल कामना करता हूँ। आप सबका जीवन गगनमगन हो, हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते भक्ति ज्ञान के वैराग के रंग में रंगते हुए। देखो होली का रंग आ रहा है, होली का रंग पिचकारी से मारा हुआ रंग गुलाल तो धुल जाते हैं, लेकिन ज्ञान भक्ति वैराग के रंग में जब रंगोगे तो जीवन में मस्तान की आगे नाच उठो और ऐसी मस्तान की इकट्ठा करने में आप समर्थवान हैं। आप ही हो अपने जीवन के उद्धारक, जीवन को अमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। आप में वो शक्ति है, वो पावर है, वो एनर्जी, वो उत्साह भरिए मन में, और जीवन के हर परिस्थितियों में आपके होठों पे मुस्कान बनी रही। ऐसी मैं शुभ कामना करती हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की जय।